नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। धमतरी में वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, प्रत्याशियों का भाग्य अब ईवीएम में कैद हो गया। कड़ी सुरक्षा और बेहतर इंतजामों के बीच वोटर मतदान करने पहुंचे। कुरुद में विधायक अजय चंद्राकर ने वोट डाला और भाजपा की जीत का दावा किया। इसी तरह धमतरी नगर निगम में महापौर रहे कांग्रेस के विजय देवांगन भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। ईवीएम मशीन के बार बार खराबी पर कहा कि प्रशासन की विफलता है और यह एक साजिश भी है। वोट डालने पहुंचे रामू रोहरा ने भी मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। धमतरी से बीजेपी के महापौर पद के प्रत्याशी रामू रोहरा ने कहा कि अगर वो जीतते हैं तो उनका फोकस सिर्फ विकास पर केंद्रित होगा। रोहरा ने कहा कि अगर यहां से कोई कांग्रेस का प्रत्याशी होता भी तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होती। कांग्रेस की ओर से महापौर पद के प्रत्याशी के तौर विजय गोलछा ने नामांकन किया था। बीजेपी की आपत्ति के बाद विजय गोलछा का नामांकन निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया। भले ही कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन यहां रद्द हो गया है, लेकिन बीजेपी को चुनौती देने के लिए 7 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। नगर निगम के तहत आने वाले 40 वार्डों की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी और निर्दलीय सहित 116 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी तरह 100%। और यही नहीं, धमतरी से लेकर धमतरी जिले के 5 में 6 नगरीय निकाय में और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तृतीय सरकार आएगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। नहीं, मोदी जी के काम, मोदी जी के सुशासन को देश ही नहीं दुनिया महसूस कर रही है। और उन्हीं के शब्दों में कहे तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी आपदा से मुक्त हुई। लोकतंत्र के महापर्व का आज मतदान के दिन मैं आज मतदान करके बाहर आ रहा हूँ। और ईवीएम मशीन भी खराब हो रही है कई वार्डों में, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये प्रशासन का विफलता है, बहुत बड़ी चूक है और चुनाव को ये लोग और ख़राब करना चाह रहे हैं। और हम लोग को बहुत अच्छे से चुनाव लड़ने के लिए, बहुत शांतिपूर्ण चुनाव लड़ने के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके पूरी तैयारी है और अच्छे से अच्छा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। बाकी शासन प्रशासन का जो इस प्रकार का, वहाँ भी अभी खबर आया, क्या बोलते हैं, शिकलापारा में, वहाँ की कई वार्डों में नाम गायब है। हाँ, भाजपा ने शिकायत की है। ये सब वो है, क्या बोलना चाहिए, साजिश है और कुछ नहीं है। बहुत जगह लोगों को इधर से उधर कर दिया गया है, लोगों को पता ही नहीं है, बेवजह का, बिना कोई कारण के इधर से उधर कर दिया गया है, लोगों को पता ही नहीं है। तो भाजपा जो है अपने शासन का बेजा इस्तेमाल करती है। भैया, इस बार नगर निगम में महापौर से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। बिल्कुल, आप लोगों ने सही कहा है और आप लोगों ने देखा है कि हमारे प्रत्याशी से डर के भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रत्याशी का नामांकन को निरस्त करवाया। वो जीतना अगर होता तो चुनाव को जीत के, चुनाव के मैदान में उतर के चुनाव को जीतते तो वो जीत अलग होती है। अभी की कोई जीत को जीती नहीं है, इस प्रकार से छल प्रपंच की जीत रही है। आप भी पूर्व महापौर रहे हैं, आपने भी नामांकन नहीं भरा, क्या करें? देखिए, मैं टिकट मांगा था, पार्टी ने मुझे इस समय अवसर नहीं दिया है, मेरी कोई शिकायत नहीं है। मुझे एक बार अवसर दिया है, मैं उसके लिए पार्टी को धन्यवाद करता हूं। लेकिन मुझे कहा गया कि अभी हम दूसरे को दे रहे हैं तो हम उसका पूरा समर्थन किए हैं, किसी प्रकार की हमारी कोई शिकायत भी नहीं है। और रही बात फॉर्म नहीं भरने की, तो जब मुझे कहा गया था कि आपको नहीं, अभी हम दूसरे को अवसर दे रहे हैं, तो मैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, डमी प्रत्याशी हमेशा भरा जाता है, इतनी बड़ी चूक कैसे होगी? ये यहाँ पे चूक हुई है और इसके लिए, चूक के लिए सभी के सभी इसमें जवाबदार है। कितना उत्साह देख रहे हैं? जबरदस्त उत्साह है जनता में और उत्साह हर वार्ड में है। लोकतंत्र की खूबसूरती मतदान, मैंने इसका आज उपयोग किया है, प्रयोग किया है और अब मैंने मतदान देके अभी निकला हूँ बाहर। जिस संख्या में लोग दिख रहे हैं, जनता यहाँ खड़ी है मतदान देने के लिए और आसानी से मतदान करके निकल रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। धमतरी के प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था रखी है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। जो विकास 5 साल खो गया था, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर, उसको देखते हुए मैं जो यहाँ पर बातचीत उठ रही है, लोगों के बीच में चर्चा है कि अब विकास होना चाहिए और अब विकास होगा। धमतरी का विकास अब दिखेगा, इन 5 सालों में आपको विकास देखने मिलेगा। धमतरी हर बार वोट में सबसे ज्यादा आगे रहता है प्रदेश, इस बार भी रहेगा। जनता खुद आ रही है, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ भारी तादाद में जनता खड़ी है, लाइन लगा के खड़े हैं।
जहाँ जहाँ बूथ के सेंटर बने वहाँ देख लीजिए, यहाँ का परसेंटेज भी 88 करीब 90 करीब आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कांग्रेस मैदान से बाहर है, इसका कितना फायदा मिलेगा? कांग्रेस खड़े भी रहती तो कोई फायदा नुकसान वाला विषय नहीं था। कांग्रेस का बाहर होना ये अपने आप में सिद्ध करता है। कांग्रेस लड़ना नहीं चाह रही थी। कांग्रेस का नामांकन फॉर्म खारिज होने के बाद उनके पास और कैंडिडेट थे, चाहते तो उनको बी फॉर्म दे देते। ये सिद्ध करता है कि वो जनता से डर चुके थे। जनता जान चुकी थी कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार धमतरी में हुआ है, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है।